औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है मैथ्स का वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस की फर्स्ट टाइप है वो रो जो है रो मैट्रिक्स है। ROW रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2 1 4। इस मैट्रिक्स में सिंगल रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद सेकंड पे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि 3 1 5, इसमें सिर्फ एक कॉलम है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर 3 1 4 2 1 2। तो इस मैट्रिक्स में हम अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। रो 1 रो 2 C1 C2 C3, 3 कॉलम है। यानी इसका ऑर्डर जो बनता है वो 2 बाय 3। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 2 1 5 3। इसमें 2 रोज हैं R1 R2 सॉरी C1 C2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल या जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंटिटीज जो है वो जीरो हो। यानी अगर तमाम एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के जीरो हों तो ऐसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी चारों एंटिटीज जीरो हैं। इसी तरह ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है।
और इसी तरह 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम ए है, 2 3 5 1 4 7 2 3 5। एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज टी से ट्रांसपोज, ये इसकी रो है, इसके एलिमेंट्स है 2 3 5, तो ये हम कॉलम में ले जाएंगे 2 3 5 1 4 7, सेकंड रो है 1 4 7, इस रो को हम कॉलम बना देंगे 1 4 7। इसी तरह थर्ड रो जो है 2 3 5, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे 2 3 5। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास अब जो हासिल हुई इससे, यानी 2 3 5 रो को कॉलम में चेंज किया, 1 4 7 को कॉलम बना दिया, 2 3 5 को रो को कॉलम बना दिया, तो इसका ए का ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जो है उनके अगर साइन चेंज हम कर दें तो वो साइन चेंज होने से वो मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसकी एंटिटीज हैं 3 5 -2 1 3 4 2 1 7। तो इसका जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स लिखेंगे, नेगेटिव माइनस ए, उसमें 3 से -3, 5 से -5 और -2 से ये हो जाएगा +2, हम इसको +2 भी कह सकते हैं, और 1 से -1 -3 -4 -2 -1 -7। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स है इसका। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज किया जाए, यानी उसका ट्रांसपोज लिया जाए, या कॉलम को रोज में चेंज किया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो दोबारा से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए, हासिल हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है m इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये एक मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम ट्रांसपोज इसका अगर ले लें m t
यानी इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, अगर 1 2 3 2 1 -1 4 -1 4 3 4 0, ये रो से कॉलम बना दें 3 4 0, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हुई है वो सेम 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, यानी m इक्वल टू m ट्रांसपोज। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक्स की दूसरी जो टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद सेम उसी तरह के मैट्रिक्स तो आए लेकिन उनके साइन जो है वो चेंज हों, तो ऐसी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ये ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास हासिल हुई है उसमें 0 2 की जगह -2 आ गया, 3 की जगह साइन चेंज हो गया -3, -2 की जगह +2, 0 0 1 -1 साइन चेंज हो गया -3 से 3 और -1 से 1 और 0 से 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एंटिटीज नंबर्स तो वही हो लेकिन उनके साइन चेंज हो जाएं ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू मैट्रिक्स जो है वो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। उसके बाद स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में कोई एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 2 3 0 0 0 0, तो इसकी डायगोनल आइडेंटिटीज में 1 2 3 ये डायगोनल आइडेंटिटीज हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसमें अगर इधर भी जीरो आ जाए इधर भी जीरो आ जाए तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, एक एंटिटी नॉन जीरो होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 0 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें ये जीरो हो चुका है लेकिन दो एंटिटीज जीरो हम रख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स।
स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल जो है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। उसके अलावा बाकी एंटिटीज जीरो हो। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तीनों सेम है, 2 2 2। एक और मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है के 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 0 0 0 0 0 0, इसकी जनरल फॉर्म कह सकते हैं। इसमें तीनों एंटिटीज के और के हैं, तीनों एंटिटीज सेम हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं या एंटिटीज हैं वो वन हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, इसके डायगोनल पर 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये लाजमी है कि इस पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 और 1 हो। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज मैट्रिक्स की टाइप्स जो हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज बुक की 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।